नमस्कार। विश्व भारती के ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान कविता पर प्रकाश डाल रहा हूँ। नागार्जुन की कविता जनता की कविता है। सामान्य जनता के सुख दुख, आशा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रधान वस्तु है। वे इसी कारण हिंदी कविता में जन कवि की उपाधि से अलंकृत है। कविता की पंक्ति इस प्रकार है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। दंतुरित मुस्कान कहते हैं दूध मुहे बच्चे जिनके नए नए दांत निकले हों और वे बच्चे यदि मुस्कुराते हों तो उनकी मुस्कुराहट को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, लेखक कहता है कि तुम्हारी हे दूध मुहे बच्चे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मरे हुए व्यक्ति में जान डाल देगी, प्राणों का संचार कर देगी। यानी जो व्यक्ति उदासीन है वे भी प्रसन्नचित हो जाएंगे। कभी एक छोटे दूध मुहे बच्चे की मुस्कान को देखकर भाव विभोर हो उठता है और कहता है कि हे अबोध शिशु, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है। पुनः देखें, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, लेखक कहता है कि हे दूध मुहे बच्चे, हे नए नए दांत निकले हुए बच्चे, तुम्हारी मुस्कान में ऐसी खासियत है कि मुझे आभास होता है कि ये मुस्कान को यदि मृतक व्यक्ति को दिखा दिया जाए तो उनमें भी जान आ जाएगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर कहते हैं धूल मिट्टी में सने हुए। तुम्हारे यहाँ पर आया है दूध मुहे बच्चे के लिए। गात मीन्स शरीर होता है। छोड़कर मतलब त्याग कर, तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मीन्स कमल होता है। पुनः पंक्ति को देखें। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारे धूल से सने शरीर को जब मैं देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल उठे हों। पुनः देखें। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात, ये शरीर को कभी देखता है
तो उसे यही प्रतीत होता है, उसे यही आभास होता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जात। जलजात मीन्स कमल, कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे हों। पुनः आगे की पंक्ति देखें। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मीन्स स्पर्श, पाषाण मीन्स पत्थर। परस पाकर, स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा प्राण स्पर्श पाकर, किसका स्पर्श पाकर? कवि का स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे प्राण कठिन पाषाण, जो कठोर पत्थर के समान बना हुआ था, पिघलकर जल बन गया होगा। कवि के स्पर्श से तुम्हारा प्राण जो कठिन पत्थर के समान, जो कठोर पत्थर के समान प्रतीत होता था, वह पिघलकर जल बन गया होगा। कंट्राडिक्शन है, पुनः देखें। इसका अर्थ दो तरह से होता है, फिर देखें इसको। परस पाकर, तुम्हें छूकर मेरे प्राणों का पाषाण, कभी अपने प्राणों को भी पाषाण मानता है, कठोर पत्थर मानता है। पिघलकर जल बन गया होगा, कहता है कि तुम्हें छूकर मेरे प्राणों का पाषाण पिघलकर जल बन गया हो, या तुम्हारा स्पर्श पाकर तुम्हारा प्राण जो कठोर पत्थर के समान था, पिघलकर जल बन गया हो। इस पंक्ति में कवि अपने प्राण को भी पाषाण माना है, पत्थर माना है, और उस दूध मुहे बच्चे के प्राण को भी पाषाण माना है। दोनों के प्राण एक दूसरे के स्पर्श से पिघलकर जल बन जाता हो, जैसा प्रतीत होता है। आगे की पंक्ति देखें। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। छू गया, छू गया मतलब स्पर्श हो गया तुमसे, तुमसे आया है यहाँ पर दूधमुहे बच्चे के लिए। झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। जब मैंने, कवि कहता है कि जब मैंने अपने हाथों से तुम्हारे शरीर का स्पर्श किया तो ऐसा जान पड़ा जैसे शेफालिका के फूल। शेफालिका एक तरह के फूल हैं जिसके डंठल अत्यंत कोमल होते हैं। थोड़ी सी हवा के झोंके से
या किसी का स्पर्श पाकर उसके फूल झड़ने लगते हैं। तो छू गया तुमसे कभी कहता है कि तुम्हारे स्पर्श करने से, तुम्हारे शरीर के स्पर्श करने से मानो शेफालिका के फूल झड़ गए हों। बांस था कि बबूल, बांस और बबूल दोनों का हृदय कठोर होता है। दोनों दुर्जनता के प्रतीक हैं। कहने का मतलब जिनके व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, जो निर्दयी होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, तुम्हारा स्पर्श पाने से उनमें भी अमूल परिवर्तन हो जाता है। वे भी हृदयवान हो जाते हैं, वे भी सहृदय हो जाते हैं। पुनः इसके सटीक अर्थ को देखें। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से दुष्ट हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। आगे की पंक्ति देखें। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। बच्चे का यह स्वभाव होता है। लगता है कि बच्चा पहली बार कवि को देखा है, इसलिए कवि को बार बार वह घूरता रहता है, कवि को बार बार वह देखते रहता है। जैसे अजनबी व्यक्ति को कोई बच्चा देखता है तो अपनी निगाहों से वह उसे घूरता रहता है। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए लगातार देखना, उसको अनिमेष कहा जाता है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि कहता है कि हे दूधमुहे बच्चे, तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो क्योंकि पहली बार देखे हो। तो क्या तुम अपलक, बिना पलक गिराए हुए मुझे लगातार देखते रहोगे? सटीक अर्थ को देखें। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता रहता है। इसी कारण कभी नए नए निकले दांतों वाले उस बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। आगे की पंक्ति देखें। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कभी कहता है उस दूधमुहे बच्चे से कि लगातार मुझे देखते रहने से
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थक गए हो। आंख लूं मैं फिर, जब तुम अपनी पलकों को नहीं हटाओगे तो मैं ही अपनी आंखों को फेर लेता हूँ, हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। इसमें कुछ विशेष सोचने या उलझन में पड़ने की बात या चिंता में पड़ने की बात नहीं है, क्योंकि पहली बार तुम मुझे देख रहे हो और मुझे नहीं पहचान पा रहे हो, और देखते देखते तुम थक गए हो तो मैं ही अपनी पलकों को हटा लेता हूँ। इसके सटीक अर्थ को देखें। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम थक गए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। दो को मिलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा उसमें मध्यस्थता करता है, जैसे शादी विवाह आदि में कोई न कोई व्यक्ति माध्यम होता है, तब दो का संबंध हो पाता है। यहाँ दूधमुहे बच्चे और कवि में मध्यस्थता कराने के लिए माँ बीच में आई है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख। मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। यदि माँ नहीं होती तो तुम मुझे देखने को नहीं मिलता। मैं न पाता जान, मैं तुमको अच्छी तरह से जान नहीं पाता, तुमसे परिचित नहीं हो पाता, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान को देख नहीं पाता। इसके सटीक अर्थ को देखें। मैं तुम्हारी माँ का एहसान मानता हूँ कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन संभव हुआ, अर्थात तुम्हारे और मेरे को मिलाने वाली माध्यम माँ बनी, और मैं तुम्हारे नव जीवन को देख और जान पाया। ओ शिशु, तुम्हारी यह नए नए दांतों की मुस्कान नए जीवन का संदेश देती है। आगे की पंक्ति देखें। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चीर परवासी मैं इतर, मैं अन्य। कवि कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान को मैं देख करके धन्य हो गया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान
मेरे लिए सौभाग्य है। तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं चिर प्रवासी हूँ। चिर मतलब पुराना, प्रवासी मतलब प्रदेश, दूर देश में रहने वाला प्रवासी उसको बोलते हैं। मैं इतर, मैं तो दूसरा हूँ। मैं अन्य, मैं दूसरा हूँ। कवि कहता है कि ओ नवजात शिशु, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो प्रवासी हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? सॉरी, हाँ, फिर से देखें। कवि कहता है कि ओ नवजात शिशु, तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला। मैं तो दूर दूर का रहने वाला हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। हाँ, प्रवासी हूँ। आगे की पंक्ति देखें। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। कवि कहता है मधुपर्क, यहाँ पर देखें, मधुपर्क कहते हैं मधु, दूध, दही, घी, जल से मिला हुआ पदार्थ जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता हो, बच्चों का अधिक प्रिय हो, उसको मधुपर्क कहते हैं। मधुपर्क में 5 चीजें मिली हुई रहती हैं: दूध, दही, घी, मधु और जल, जिसको आप पंचामृत के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ देखें। मैं एक अतिथि हूँ, हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है? आत्मीयता मीन्स कहते हैं एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ मिलन, मतलब मित्रता। मैं एक अतिथि हूँ, हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है? अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हें तो माँ की अंगुलियां ही मधुपर्क चटाती रही है। अगली पंक्ति देखें। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। छविमान मतलब सुंदर। मुझे लगती, किसे लगती? कवि को लगती। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी कहते हैं तिरछी निगाहों से देखना। बच्चा तिरछी निगाहों से कवि को देखता है और कवि भी अपनी तिरछी निगाहों से बच्चा को देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं, कवि और बच्चे की, तो आंखें चार हो जाती है। उस समय जब नन्हे नन्हे दांतों वाले हे अबोध शिशु
तुम जब हंसते हो तो तुम्हारी हंसी बहुत ही सुंदर लगती है। सटीक अर्थ देखें, तुम अपनी तिरछी नजरों से मेरी तरफ देखते हो और तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से मिलती है, अर्थात आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारे यह दंतुरित मुस्कान और भी शोभायुक्त और सुंदर हो जाती है, मुझे सौंदर्य युक्त लगती है। धन्यवाद।